स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई टी पॉइंट। आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं आईटी जेई मैथ्स सिलेबस। जैसा कि आपको पता होगा, आईटी जेई का एग्ज़ाम दो फेजेस में कंडक्ट किया जाता है, जेई मेंस एंड जेई एडवांस। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो मैथ्स का जो सिलेबस है, जेई मेंस में जितने चैप्टर्स हैं, जितना कंटेंट है, द सेम इज इन जेई एडवांस ऑल्सो। अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ मैथ्स की, तो देर आर अराउंड 30 चैप्टर्स इन मैथ्स। देर आर अराउंड 30 चैप्टर्स इन मैथ्स। और अगर आप इन 30 के 30 चैप्टर्स को अगर ऑन द होल देखें, अगर लिस्ट भी करें, आप लिखें भी, तो आपको ऐसा लगेगा कि सिलेबस बहुत बहुत लॉन्ग है, लेंथी है। आपको लगेगा कि इतना सब कुछ है, कैसे होगा। लेकिन अगर आप इन 30 चैप्टर्स को प्लानिंग वाइज, स्ट्रेटजी वाइज, अकॉर्डिंग टू वेटेज अगर ब्रेक करके पढ़ें, जैसे कि फेसेस में पढ़ें, आप अगर इनको डिवाइड कर दें कि ये पोर्शन हमें इतने चैप्टर्स इतने इस फेज में या इतने ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है, तो थिंग्स विल बी मच ईजियर फॉर यू, नॉट ओनली टू विजुअलाइज बट ऑल्सो टू हैंडल। ओके, तो देखते हैं हम आई टी जेई सिलेबस कैसे कवर करेंगे। देखिए, देखिए सबसे पहले, जैसे कि आपने मान लीजिए 10th के एग्ज़ाम दिए होंगे, उसके बाद रिजल्ट आया होगा, तो सबसे पहले जो चीज़ है आपको करना है, दैट इज़ बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स एक्चुअल में है क्या? देखिए, ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँ, मान लीजिए आपने एडिशन कर लिया, यू आर डन विथ एडिशन, और आप क्वेश्चंस कर रहे हैं विच इंक्लूड मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। तो एक तो ये रास्ता है कि आप मान लीजिए एडिशन आपको पता है, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, देन यू मूव ऑन टू क्वेश्चंस। और एक तरीका ये है कि एडिशन आपने कर लिया और आगे चलिए, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा वहाँ पे फिर वो सीख लीजिए, फिर मूव ऑन करिए। लेकिन जो सेकंड जो तरीका है आपका, उसमें फिर आप उसमें आपका एक जो फ्लो बना वो टूट जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में एक्चुअल में होता क्या है, मान लीजिए कि पूरे 11th एंड 12th के मैथ्स में जितनी भी बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उसका आपको थोड़ा शॉर्ट आइडिया दे दिया जाता है, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में आप बीच में स्टक ना हो। कोई न्यू चीज़ आपके सामने आए तो बीच में आप फंसे ना, आप यू गो ऑन स्मूथली। ओके, आपका फ्लो डिस्टर्ब ना हो। तो देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। फर्स्ट, हम इसमें नंबर सिस्टम कवर करेंगे। नंबर सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, 10th क्लास में। नंबर सिस्टम में इसमें अच्छा, आपके मन में चल रहा होगा कि हमने तो पहले से पढ़ा था, फिर यहाँ पे हम नंबर सिस्टम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। कुछ चीज़ें न्यू चीज़ें हैं जो आपने नहीं सुनी होंगी, तो वो बताना ज़रूरी है। नंबर सिस्टम एक प्रॉपर कैटेगराइजेशन ऑफ नंबर सिस्टम एंड प्रॉपर आपको नॉलेज होनी चाहिए नंबर सिस्टम में एक्चुअल में है क्या, और कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो आपके रिमूव होने चाहिए। उसके बाद जस्ट आफ्टर नंबर सिस्टम हम 11th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज सेट्स, ये कवर करेंगे। देखिए, सेट्स से मैथ्स का स्टार्टिंग है 11th क्लास का। यहाँ पे जो हम सेट्स डिस्कस करेंगे, ये 11th क्लास में ये पूरा सिलेबस डिस्कस किया जाएगा। सेट्स में मतलब सेट्स में जितना भी कंटेंट है पूरा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। ओके, नेक्स्ट, सेट के बाद हम मूव ऑन करेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इनइक्वालिटी। देखिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो आपको पता ही होगा, 10th क्लास में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करा होगा। इसमें एक न्यू चीज़ है, देखिए, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मीन्स इक्वल टू जीरो करते थे आप, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और इसमें मैं आपको आपको बेसिक आइडिया दूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी आपको सपोज दे रखी है, तो उसको बिना पेन पेपर के कैसे आप फास्ट सॉल्व करते हैं, फास्ट एंड एक्यूरेट। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे वेवी कर्व पे। वेवी कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन एकदम रिड्यूस हो जाते हैं। सपोज आपने करा होगा, मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है ऐसा, x-1 होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 2 रेज टू पावर ग्रेटर देन 0। अगर आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है, तो वेवी कर्व से आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। ओके, तो वेवी कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑलमोस्ट कैलकुलस में हर जगह यूज होता है, एल्जेब्रा में भी यूज होता है इसका। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। एक्चुअल में ये रिलेशन एंड फंक्शन हमें सेट्स के जस्ट बात करना चाहिए था, लेकिन अगर हम ये दोनों चीज़ नहीं करेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड वेवी कर्व, तो यहाँ पे
फंक्शन में कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें इनका यूज होता है वेवी कर्व, इसलिए इससे पहले वेवी कर्व करना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे जो हम रिलेशन एंड फंक्शन, ये जो टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, देखिए ये 11th क्लास में भी है आपके और ये टॉपिक 12th क्लास में भी है। तो यहाँ पे जो हम रिलेशन एंड फंक्शन डिस्कस करेंगे दैट इज विच इज इन द 11th क्लास। जब ये टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन 12th क्लास में हम डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे हम अपने आप को 11th क्लास में जितना कंटेंट है उतने तक ही लिमिटेड रखेंगे। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू सम बेसिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। कुछ बेसिक फंक्शन जैसे कि आपने पढ़ा होगा आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इन सब फंक्शंस को हम स्टडी करेंगे। इनकी डेफिनेशन, एक्सप्रेशन कैसा होता है, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होते हैं एंड इनका ग्राफ डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट आपको जितने भी फंक्शंस हैं इन सब का एक बेसिक आइडिया हो जाए कि सपोज मान लीजिए आप क्वेश्चन कर रहे हैं कैलकुलस में, तो आपके सामने कोई फंक्शन आ गया उसके बारे में जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो यहाँ पे जितने भी ऐसे फंक्शंस होंगे या टर्म्स होंगे यहाँ पे पहले से हम डिस्कस आपके साथ हो चुका होगा वो। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू मॉडुलस फंक्शन एंड इनइक्वालिटीज। मॉडुलस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे मॉडुलस फंक्शन के इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी जेईई मेंस में भी, एडवांस में भी, जो कि आप कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। उसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं लॉग फंक्शन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉग फंक्शन आप में से किसी ने स्कूल में भी किया होगा, 9th-10th में कर रखा होगा। देखिए लॉग फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लॉग फंक्शन से एक्चुअल में होता क्या है, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाती है और लॉग फंक्शन का यूज़ ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर में होता है। जेईई मेंस एंड एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं, मान लीजिए क्वेश्चंस इस टॉपिक से नहीं आए लेकिन उसमें लॉग अगर आपको इंट्रोड्यूस करके क्वेश्चन पूछा जाता है तो लॉग यहाँ पे हम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, डिटेल में करेंगे पूरा, ताकि कुछ भी मिस ना हो आपका। स्टूडेंट्स वेलकम टू जेईई टी पॉइंट। देखिए जैसा कि हम सब आईआईटी जेईई मैथ्स सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, लॉग के जस्ट बाद जो हम चीज़ करेंगे दैट इज लॉग के जस्ट बाद हम बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। देखिए अब बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके मन में चल रहा होगा कि 10th में तो हमने करा ही था। अब जो 10th में आपने करा था बेसिक मेथड था, मतलब कि आप लिखते थे लॉन्ग मेथड। इसमें मैं आपको कुछ न्यू टर्म्स बताऊंगा और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। जैसे कि आप मान लीजिए एक लाइन पे 2 पॉइंट्स हैं और एक लाइन उसी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, देन फाइंड द रेशियो इन विच दोज 2 पॉइंट्स ऑन द फर्स्ट लाइन आर डिवाइडेड बाय द सेकेंड लाइन। और कुछ ट्रिक्स एंड कुछ न्यू टर्म्स मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि 9 पॉइंट सर्कल क्या होता है, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑल दैट। ओके, इसके जस्ट बाद अच्छा यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सब चीज़ें मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करें तो बीच में आपको कहीं पे भी परेशानी ना हो, कोई ऐसा टर्म ना हो जिससे आप फेमिलियर ना हो। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आईआईटी जेईई सिलेबस में ऑलमोस्ट 20 to 25% वेटेज है सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और उससे मतलब इजी है और क्वेश्चन आते ही हैं एडवांस में भी और मेंस में भी। तो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे करना बहुत जरूरी है। इसके जस्ट बाद देखिए जो चैप्टर्स हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन एंड कंटिन्यूटी। अब देखिए एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो ये जो चैप्टर्स हैं आपके, ये देखिए रिलेशन एंड फंक्शन एंड सम बेसिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, मॉडुलस फंक्शन एंड इनइक्वालिटीज, लॉग फंक्शन एंड लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, ये दोनों चैप्टर एक्चुअल में फंक्शन के जस्ट बाद ही कराए जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा ना लगे कि थ्योरी आपकी ज़्यादा हो गई, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इसलिए बीच में ये दोनों चैप्टर हमने रखे, बीच में ये रखा हमने इसीलिए बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ताकि आपका बैलेंस बना रहे, आपको आपका इंटरेस्टेड रहे आप। इसके बाद हम करेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन एंड कंटिन्यूटी एंड आफ्टर दैट वी विल डूइंग बेसिक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पे जो हम लिमिट ऑफ फंक्शन एंड कंटिन्यूटी, इसमें बिल्कुल हम बेसिक आइडिया एंड बेसिक तक अपने आप को लिमिटेड रखेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं एक्चुअल में कैलकुलस का पार्ट है, जो कि ये चैप्टर्स हम 12th में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। और कैलकुलस आईआईटी जेईई मेंस में भी, एडवांस में भी इसका वेटेज बहुत ज़्यादा वेटेज है कैलकुलस का, ऑलमोस्ट 40%।
हम सब IIT JEE का सिलेबस डिस्कस कर रहे थे। आइए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये जो जैसा कि मैंने बताया था, ये दोनों जो चैप्टर हैं, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एंड कंटिन्यूटी, बेसिक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इन दोनों ही चैप्टर्स में हम बिल्कुल बेसिक करेंगे, बेसिक आइडिया ओनली। बेसिक आइडिया ओनली मैंने लिखा तो है, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे लेकिन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस। ये दोनों जो चैप्टर हैं एक्चुअल में ये 12th में पूरे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक मैथमेटिक्स, जो कि हमें अगर हम बेसिक मैथमेटिक्स में हमारा जितना अच्छा कमांड होगा उतना ही हमको आगे आने वाले चैप्टर्स में, अगर आपका मान लीजिए आप कहीं जाते हैं किसी जर्नी पे, आपका जितना स्मूथ होता है जर्नी, आपकी जितनी स्मूथ होगी उतना ही आपको अच्छा लगता है, अगर आपको बीच में रुकना ना पड़े तो बेसिक मैथमेटिक्स में अगर आपने अपना कमांड कर लिया बेसिक मैथमेटिक्स में, तो आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं 11th का हो चाहे 12th का हो, आपको बीच में रुकना नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करा है, देखिए, बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं मैथ्स में, हमने इनको फेजेस में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू वेटेज एंड कौन सा चैप्टर पहले आता है और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने पूरे सिलेबस को 6 फेजेस में डिवाइड कर रखा है। देखिए, अगर मैं फेज 1 की बात करता हूँ, देखिए, और इसमें फर्स्ट 3 जो फेजेस हैं उसमें आपका 11th क्लास का पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर होता है, एंड लास्ट 3 फेजेस में 12th क्लास में मैथ्स में जितने चैप्टर हैं वो कवर होते हैं। अगर हम फेज 1 की बात करते हैं, इसमें देखिए, इसमें स्टार्टिंग में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। अब ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, इससे क्वेश्चंस एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं हर ईयर में। अब अगर इससे क्वेश्चन मान लीजिए नहीं पूछा जाए, लेकिन इसका यूज ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर में होता है, फिजिक्स में भी इसका यूज होता है, तो ये चैप्टर मिस करने का सोचना भी मत। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में हम जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्म्स हैं, फॉर्मूलेज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ में आपको हर दिन जो आपको लेक्चर में वीडियो में बताया जाएगा, इसकी हर दिन जो भी आपका हर दिन लेक्चर होगा उसका PDF आपको सेम डे मिल जाएगा। देखिए, अब जब हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आपका इस चैप्टर का एक टेस्ट लेंगे। देखिए, टेस्ट लेने का क्या पर्पस है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी पढ़ा, सपोज मान लीजिए 8 to 10 लेक्चर्स आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के हो गए, इसके बाद अब हर लेक्चर के एंड में हम आपको एक असाइनमेंट देंगे, जो कि क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस हुए या कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए उसी पे बेस्ड होगा। आप अगर वो असाइनमेंट करते हैं तो कुछ चीज़ों में मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस में आप फंसे तो अगले नेक्स्ट दिन आप टीचर से पूछ सकते हैं या अपने आप टाइम देके आप अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। इससे होगा क्या, आफ्टर द एंड ऑफ द चैप्टर, मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी, अगर आपका एक टेस्ट हुआ, आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं आफ्टर द टेस्ट दैट वेयर यू स्टैंड आफ्टर अटेंडिंग ऑल द लेक्चर्स, आपको कितना समझ में आया, किस चीज़ में कमी है। अच्छा, मान लीजिए टेस्ट में आपका जो भी परफॉर्मेंस रहा, टेस्ट एनालिसिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके, ये नहीं कि आपने टेस्ट दिया, आपके इतने मार्क्स आ गए, इतने पॉजिटिव इतने नेगेटिव, आपने मान लीजिए 85% स्कोर किया टेस्ट में, दैट्स नॉट एनफ, दैट्स नॉट कंप्लीट। टेस्ट एनालिसिस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। देखिए, टेस्ट एनालिसिस में वो भी एरर एनालिसिस। देखिए, किस क्वेश्चन में आप फंसे, किस क्वेश्चन में आप बीच में रुके, स्टक हुए, या आपको नहीं आता, कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपसे नहीं हुए या आपने नेगेटिव मार्क करा, उन सब चीज़ों को आप एक अलग नोटबुक में नोट करेंगे। उन सब का आप एक अलग से एक कॉपी में एक नोटबुक बनाएंगे एरर एनालिसिस की, किन क्वेश्चंस में आपके नेगेटिव मार्किंग हुई, कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो आपसे नहीं हुआ। इससे होगा क्या, आपने जो ये चैप्टर करा इसमें किसी चीज़ में आपको लग रहा होगा कि कमी है, तो उसी टाइम एट द सेम मोमेंट, क्योंकि आप फ्लो में होंगे, टच में होंगे इस चैप्टर के, जस्ट आफ्टर गिविंग द टेस्ट,
तो वो चीज़ें आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। आपको किन कॉन्सेप्ट में थोड़ी अभी कमी लग रही है या इसमें ज़्यादा टाइम दिया, इसमें कम टाइम देना चाहिए था, एंड ऑल दैट। ओके, देखिए आफ्टर द टेस्ट we'll move on to the second chapter, quadratic equations and expression। अगर मैं इस चैप्टर की बात करता हूं तो इस चैप्टर से बहुत ही इजी चैप्टर है, शॉर्ट में है। इस चैप्टर से मेंस में भी क्वेश्चन आता है एंड एडवांस में भी क्वेश्चन आता है, इजी है, आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, बहुत अच्छा चैप्टर है। और इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन बहुत है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। IIT JEE एडवांस में एक या दो क्वेश्चन इस पे जरूर आते हैं या इस पे कॉम्प्रिहेंशन भी आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो प्लीज डोंट एवर थिंक ऑफ अवॉइडिंग दिस चैप्टर, अवॉइडिंग अ सिंगल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। और अच्छा, जब आपका क्वाड्रेटिक ये सेकेंड चैप्टर ओवर हो जाएगा तो हम आपके ये दोनों जो चैप्टर हैं, इन दोनों चैप्टर्स को कंबाइन करके एक कंबाइन टेस्ट लेंगे। क्यों, आपके मन में चल रहा होगा कंबाइन टेस्ट क्यों? आपने अभी तो ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट दिया था ना। देखिए, मान लीजिए आज आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपका ये मान लीजिए मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसके जस्ट बाद मान लीजिए आफ्टर 30 डेज, क्या मैंने जो भी बोला आपको याद रहेगा? नहीं। तो रिवीजन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे टेस्ट का मेन मोटिव क्या है कि पहला जो चैप्टर था वो आपका रिवाइज्ड रहे, आप टच में रहें, फ्लो में रहें। ओके, इन दोनों और ये दोनों जब चैप्टर एंड हो जाएंगे तो जो आपका टेस्ट होगा दैट विल बी कंबाइंड ऑन ट्रिग्नोमेट्री एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज वेल। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे आपके दोनों चैप्टर्स के मिक्स होंगे। ओके, और इसमें भी आप अपने आप को जज कर सकते हैं कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं, क्या गलती हुई आपसे। देखिए, फर्स्ट चैप्टर के ओवर होने के बाद जो आपने टेस्ट दिया, आप मान लीजिए आपने एनालिसिस करा, एरर एनालिसिस भी आपने अच्छा करा, उसके बाद जब ये दो चैप्टर्स एंड हो जाएंगे फिर आप इनका एक कंबाइंड टेस्ट जब आप दोगे, उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, मान लीजिए इसमें जो पोर्शंस रहने थे या अपडेटेड क्वेश्चंस, उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे फर्स्ट चैप्टर के या सेकंड चैप्टर के, तो वो चैप्टर आपका एक बार और रिवाइज हो जाएगा। ओके, और ये ऐसा करने से आपके लिए बहुत बेनिफिट है। इसके बाद देखिए, मान लीजिए आपने कॉम्प्लेक्स नंबर भी ओवर हो गया, इस चैप्टर के एंड होने पर भी आपका इन तीनों चैप्टर का एक कंबाइंड टेस्ट लिया जाएगा। सेम मोटिव इसका यही है कंबाइंड टेस्ट लेने का कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज रहे और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड एनिटीज ये भी रिवाइज रहे। ओके, एंड जब कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर हो जाएगा, आफ्टर दैट द फाइनल चैप्टर इन दिस फेज इज, एज यू कैन सी, इज सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज जैसा कि आपने 10th क्लास में करा होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सुना होगा, उसी पे बेस्ड है। इसमें कुछ और चीजें एक्स्ट्रा एडेड हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और इसमें इनइक्वालिटीज भी पूछी जाती हैं। इससे भी, इस चैप्टर से भी IIT JEE एडवांस में एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और ये इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप कर सकते हैं। देखिए, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दीज 4 चैप्टर्स यू विल हैव अ फेस टेस्ट। अब फेस टेस्ट में क्या आएगा? देखिए, फेस टेस्ट में इन चारों ही चैप्टर्स के क्वेश्चन आएंगे। ओके, अब फेस टेस्ट देने के बाद आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं वेयर यू स्टैंड अमंग ऑल अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो। ओके, मान लीजिए आपकी रैंक आ गई 60 रैंक आ गई, मान लीजिए आपके इसमें, बाकी सबने भी दिया, 2000-3000 स्टूडेंट्स ने दिया, मान लीजिए इसमें आपकी 60 रैंक आ गई, लेकिन सिर्फ वहीं तक आपको लिमिटेड नहीं रहना है। जब आपका जो परफॉर्मेंस होगा, मार्क्स आएंगे आपको, एरर एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर गिविंग एनी टेस्ट। ओके, कहाँ आपके नेगेटिव हुए, किस क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा टाइम लगा, जिसमें आप टाइम सेव कर सकते थे, न्यू मेथड्स, न्यू टेक्निक्स। ऐसा करने से अगर आप इन सब चीज़ों पे काम करते हैं तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपके जो नेगेटिव आ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग से आप बचेंगे और थोड़ा सा आप अपडेट होंगे, तो क्वेश्चन में आपका रिएक्शन टाइम कम होगा। और ये जो फेज एंड हो जाएगा, इसके बाद फेज टेस्ट के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं आपको बता नहीं सकता हाउ यू फील आफ्टर द एंड ऑफ दिस
these 4 chapters, and after giving the phase test and after you are done with the error analysis, you will feel that you will feel that you have studied something, you know something, okay, and that is what that is what that is what takes you takes you ahead of others, okay. Let's move on to the next phase. देखिए, अब सेकेंड फेज में हम जो पहला चैप्टर है, देखिए ये सारे चैप्टर्स भी अलजेब्रा के हैं। देखिए इसमें जो पहला चैप्टर है दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, आपने बाइनोमियल का नाम तो सुना होगा, पॉलिनोमियल सुना होगा। बाइनोमियल थ्योरम में एक्चुअल में हम करते क्या है, मान लीजिए दो टर्म्स हैं x प्लस वाई, इसकी किसी भी पावर, इसको nth पावर पे रेज कर दिया, इसका एक्सपेंशन हम पढ़ते हैं, इसमें मिडिल टर्म कौन कौन से होते हैं एंड ऑल दैट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इस पे भी क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में भी, एडवांस में भी। और इसके बाद जो चैप्टर है दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अच्छा, इससे पहले जब ये चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम एंड हो जाएगा तो आपका एक टेस्ट होगा। आफ्टर द टेस्ट एरर एनालिसिस पे ध्यान बिल्कुल देना। और सिमिलरली जैसा कि फेज 1 में मैंने आपको बताया था, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एवरी चैप्टर you will have a test, and on completion of the subsequent chapters you will have a test of both the combined chapters, okay। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है, ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में। इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ से जितना लिंक करके करेंगे उतना ही आपको मजा आएगा। और मेन इस चैप्टर में मेन क्या बात है कि इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आप एट द मोमेंट आपका माइंड कैसे चल रहा है, आप एट द मोमेंट आप कैसा सोच रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में याद करने जैसा कुछ भी नहीं, ओके। और ये चैप्टर अगर आपका बहुत ही अच्छा है तो प्रोबेबिलिटी आपका उतना ही अच्छा होगा। जितना अच्छा आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आप मान लीजिए बहुत अच्छे हैं, तो प्रोबेबिलिटी में आपका हाफ वर्क आप कर चुके, ओके। इसके बाद हम स्ट्रेट लाइंस करेंगे। अब देखिए ये जो पोर्शन है ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब देखिए अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करता हूं तो जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वेटेज ऑलमोस्ट 20 to 25% है, बोथ इन जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक सिंगल टॉपिक भी मिस करने का मत सोचें। बहुत इजी है, अराउंड 6 चैप्टर्स हैं और आप कर सकते हैं, और स्कोरिंग भी है, ओके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला चैप्टर हम करेंगे स्ट्रेट लाइन, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू सर्कल्स। और यहाँ पे सर्कल्स जो है पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब देखिए इस फेज में भी वो सारी चीज़ें जो मैंने फेज 1 में आपको बताई थी, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर जब एंड होगा तो आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, और जब आपका सेकेंड चैप्टर सिमिलरली एंड होगा तो आपका एक कंबाइंड टेस्ट होगा which includes questions of both first and the second chapter. And similarly when your third chapter will be finished, you will have a test, you will have a combined test which includes questions from all the 3 chapters which you have studied so far in phase 2, okay. And after the completion of circles you will have a phase test, and after the phase test you must make a note of your errors। एरर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था फेज 1 में भी। फेज 1 के एंड में जब आप कोई भी आप टेस्ट देते हैं, एग्जाम देते हैं, एरर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। किस क्वेश्चन में आपकी नेगेटिव मार्किंग आई, किस क्वेश्चन में आपने नेगेटिव मार्क किया, किस में आपको ज़्यादा टाइम लगा, आप टाइम कहाँ सेव कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे अगर आप जहाँ पे आप गलती करते हैं, इन सब चीज़ों पे अगर आप वर्क करते हैं तो आप अपने स्कोर में बहुत, आपका जो स्कोर है मान लीजिए अभी आपका आफ्टर फेज 1 सपोज यू हैव स्कोर 85% मार्क, अगर आपका एरर एनालिसिस पे वर्क करते हैं, किन चीज़ों में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, कहाँ आप नेगेटिव
नेगेटिव पे आपका कमांड हो जाएगा, तो आपका जो स्कोर है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। आप सोच भी नहीं सकते आपका स्कोर कितना अच्छा हो जाएगा अगर आप इन सब चीज़ों पे स्टार्टिंग से ही वर्क करते हैं। तो अब देखिए सेकेंड फेज में इतने ही चैप्टर्स थे, नेक्स्ट फेज में मूव ऑन करते हैं, दैट इज फेज 3। देखिए फेज 3 में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, दैट इज पैराबोला, एंड उसके बाद इलिप्स एंड हाइपरबोला। ये दोनों जो चैप्टर्स हैं ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। ओके देखिए, अच्छा आपके मन में ये तो नहीं चल रहा कि ये दोनों चैप्टर्स यहाँ पे रखे आपने और फेज सेकेंड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 चैप्टर रख दिए। देखिए ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आप अगर सिर्फ कोऑर्डिनेट, मैं ऐसा कर सकता था कि एक ही फेज में सारे के सारे चैप्टर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक बार में आप पढ़ के ख़त्म कर देते, लेकिन उसमें होता क्या, एक्चुअल में आपको थोड़ा सा लगता है कि बोरिंग सा या एप्लीकेशन नहीं है, या एक्चुअल में है नहीं बोरिंग, या एप्लीकेशन नहीं है, सेम चीज़ ही हम करते जा रहे हैं बहुत ही लॉन्ग टाइम से। इस वजह से एल्जेब्रा और कोऑर्डिनेट उस सेकेंड फेज में मिक्स था और इस फेज में हम ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट थोड़ा सा हमने मिक्स कर लिया। ओके और थर्ड चैप्टर जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसकी अगर मैं बात करता हूँ आईटीएफ की, तो ये एक्चुअल में ये 12th क्लास में है, लेकिन इससे कोई भी क्वेश्चन आता है एडवांस में या मेंस में। अभी जेई 2023 में एडवांस में एक क्वेश्चन आया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जो आप बिना पेन पेपर के ग्राफिकली आप कर सकते थे, दैट वाज वेरी इजी। इसमें आप स्कोर कर सकते हैं, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन आए, आपके चांसेस क्वेश्चन करने के आर यू कैन से अबाउट 90% तक कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हैं इजीली। तो इस पे आप वर्क करेंगे, इसको छोड़ नहीं सकते। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में भी ऐसा ही है, एक क्वेश्चन आ जाता है जेई मेंस में। एडवांस में वैसे इसके कंपैरिजन में कम आता है, लेकिन मेंस में यू कैन सी क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एज वेल। नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिकल इंडक्शन। अब देखिए ये जो चैप्टर है रीजनिंग का, आप देखेंगे अगर आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में मैथमेटिकल रीजनिंग टच भी नहीं करते टीचर्स बोलते हैं कि या तो आप अपने आप कर लीजिए या स्कूल्स में आपको कराया होगा बस। और ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर है, मेंस में हर शिफ्ट में इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है। और ये चैप्टर ऐसा है कि मान लीजिए 2 लेक्चर का है, मुश्किल से हार्डली 2 लेक्चर्स, और इसमें बहुत कम टाइम में आप वो जो क्वेश्चन आता है सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इजी। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ईजी है, बहुत ईजी है। और इसके बाद जो है मैथमेटिकल इंडक्शन तो टच तक नहीं कराते किसी इंस्टीट्यूट में, टच तक नहीं, नाम तक नहीं बताते कि मैथमेटिकल इंडक्शन नाम का कोई चैप्टर होता है। ये भी हम करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ना ही सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैथमेटिकल रीजनिंग में हों चाहे इंडक्शन के हों, वैसे तो इंडक्शन के तो नहीं आया, मैथमेटिकल रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम सब पूरा डिस्कस करेंगे। अच्छा इस फेज में भी जैसा कि मैंने प्रीवियस 2 फेजेस में आपको बताया, फर्स्ट चैप्टर जब आपका एंड हो जाएगा यू विल हैव अ टेस्ट ऑन पैराबोला, एंड after you are finished with ellipse and hyperbola you will have a combined test of both the first 2 chapters and so on। और ये जब फेज एंड होगा तो आपका एक फेज टेस्ट भी होगा। ओके और उस फेज टेस्ट में भी आपका जो स्कोर आएगा, मान लीजिए आप अपने एरर्स पे वर्क करेंगे। एरर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया। ओके अच्छा जब आपके ये तीनों फेज एंड हो जाएंगे, मान लीजिए आपने लकीली यू आर सो लकी एंड यू हैव स्कोर्ड वेरी वेल आफ्टर द थर्ड फेज, तो इसके बाद आपका स्टेज सेट होता है 12th क्लास में जाने का। मतलब आपका जो रियल जो आपने टारगेट करा था आईआईटी जेईई, मतलब यू आर जस्ट हाफ, यू आर ऑन द हाफ वे। इसके बाद आपका माइंड सेट और आपका माइंड सेट हो जाता है, मतलब कि अब जेईई का एग्ज़ाम आने वाला है। इसके बाद हम 12th क्लास का मैथ स्टार्ट होता है। इसके जस्ट बाद आप देखते हैं फेज 4 में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। आफ्टर द एंड ऑफ थर्ड फेज
आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं किस सिचुएशन में है अभी तक आपने करा। अगर आपका मान लीजिए फेज थर्ड के बाद स्कोर बहुत अच्छा है, अब मैं कह नहीं सकता आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको इंटरेस्टेड आपका इंटरेस्ट और क्रिएट होगा, आप चाहेंगे कि इन सब फेजेस में भी आपका बहुत ही अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस हो और आपका मन लगेगा इन सब में। देखिए फेज फोर में जो आपके चैप्टर्स हैं, देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है फेज फोर में कैलकुलस स्टार्ट होता है, और कैलकुलस का वेटेज IIT JEE मेंस और एडवांस में ऑलमोस्ट 40% है, 35 to 40%। देखिए ये सारे जो भी चैप्टर्स हैं ये सारे कैलकुलस के चैप्टर्स हैं। इसका वेटेज 35 to 40% है IIT JEE में कैलकुलस का। ओके, अब देखिए इसमें चैप्टर्स कौन से हैं। देखिए जैसा कि हमने बेसिक मैथमेटिक्स में रिलेशन, मैंने बोला था रिलेशन एंड फंक्शन नाम का एक चैप्टर है जिसमें हम अपने आप को 11th क्लास में जो है डोमेन रेंज तक, बेसिक आइडिया तक ही लिमिटेड रखेंगे। यहाँ पे जब हम रिलेशन एंड फंक्शन करेंगे तो पूरा डिटेल में करेंगे, एवरीथिंग वी विल डिस्कस व्हेन विल डिस्कस रिलेशन एंड फंक्शन इन फोर्थ फेज। ओके, इसके बाद लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये बेसिक मैथमेटिक्स में भी मैंने आपको बताया था कि जस्ट हम बेसिक आइडिया ही लेंगे। इधर जब हम लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी करेंगे तो पूरे डिटेल में करेंगे। ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू, बोथ मेंस एंड एडवांस। देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इससे मतलब क्वेश्चंस, मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, आपकी कोई लिमिट नहीं है कि इस चैप्टर में किसी टॉपिक पे कहाँ तक जा सकते हैं। तो ये चैप्टर हमें बहुत अच्छे से स्टडी करना होगा, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में। नेक्स्ट, अच्छा इस फेज में, फेज फोर में इतने चैप्टर्स हैं, इस फेज में भी आपका जब रिलेशन चैप्टर एंड हो जाएगा उसके बाद आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फंक्शंस आपका एक कंबाइंड टेस्ट लिया जाएगा फर्स्ट 2 चैप्टर्स का। और जब आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो यू विल हैव अ फेस टेस्ट इन विच क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल दीज 4 चैप्टर्स विल बी आस्क्ड। इसके बाद आप अपना जो भी परफॉर्मेंस हुआ आपका, मान लीजिए कहाँ पे आपके नेगेटिव हुए या आपको टाइम ज़्यादा लगा किसी क्वेश्चन में जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया, उन सब चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं, आपका परफॉर्मेंस कैसा है। इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द फेज 5। लेट्स सी व्हाट ऑल चैप्टर्स आर देयर इन द फेज 5। देखिए फेज 5 में ये जो चैप्टर्स हैं आपके, ये इंटीग्रल कैलकुलस के चैप्टर्स हैं। इससे पहले जो चैप्टर्स थे कैलकुलस के, दैट वर बेस्ड ऑन डिफरेंशियल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, ओके। इसमें हम पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरियाज एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद हम करेंगे एरियाज। ये जो एरियाज का चैप्टर है, एक्चुअल में अगर आपका देखिए डेफिनिट इंटीग्रेशन में आप जितना अच्छा है तो एरियाज ऑलमोस्ट 50%, डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर आपने कर लिया तो 50% एरिया आपका कवर हो जाता है। और ये सब जो चैप्टर्स हैं इंटरलिंक्ड हैं। इंटरलिंक से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए आपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करा, विदाउट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यू कांट मूव टू डेफिनेट इंटीग्रेशन, एंड विदाउट डेफिनेट इंटीग्रेशन यू कांट मूव टू एरिया। ओके, तो इसी सीक्वेंस में हम करेंगे इन सब चैप्टर्स को, और बहुत ही ईजी है। ये जो है इंटीग्रल कैलकुलस, इट्स मच ईजियर if you compare it with differential calculus. Okay, and in the last, the fourth chapter in this phase is differential equation. अब differential equation बहुत ही important chapter है। अब जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चैप्टर से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है, जेई मेंस में भी, एडवांस में भी। ये एक्चुअल में इसका एप्लीकेशन है। अभी तक आपने जो इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा, इसका एप्लीकेशन है, इसमें सारी चीज़ें यूज होती हैं। तो ये इस चैप्टर को करने के लिए इससे पहले आपको फेज 4 में जो चैप्टर्स थे वो सारे आने चाहिए। उसके बाद इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरियाज एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये यहाँ पे आपका कैलकुलस
एंड होता है। और कैलकुलस IIT JEE में आप स्किप करने का बिल्कुल भी नहीं सोच सकते अगर आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करना है मैथ्स में। तो नेक्स्ट फेज, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज। अच्छा, इससे पहले वाले फेज में भी हम, जैसा कि मैंने आपको अदर फेजेस में बताया कि फर्स्ट चैप्टर के एंड होने के बाद हम एक टेस्ट लेंगे, और मान लीजिए आपके 2 चैप्टर से एंड हो गए तो उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट होगा। आफ्टर द एंड ऑफ all the chapters which we have in any phase, we will have a phase test, and after the phase test we'll move on to the next phase. Okay, देखिए आइए देखते हैं फेज 6 में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर देखिए, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। फिर अगेन आपका एलजेब्रा आ गया। अब मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे जेई एडवांस में एंड मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद हम करेंगे वेक्टर्स, वेक्टर्स के बाद 3D। अब ये जो चैप्टर है वेक्टर्स, ये इस चैप्टर से भी जेई एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3D, इसके बाद हम करेंगे 3D। एक्चुअल में आपने 2D करा था, 2D का जस्ट एक्सटेंशन है 3D। 3D में हम और भी चीज़ों को अच्छे से विजुलाइज करेंगे। एक्चुअल में 3D में इंटरेस्टिंग क्या है कि 3D ज्योमेट्री जो है आपका, इसका मतलब जितना भी कंटेंट है इसके क्वेश्चंस आपसे ईजिली सॉल्व कर पाएंगे आप। 3D में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। you could be able to solve each and every question which has been asked in JEE Advanced also। इसके बाद हम करेंगे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स। अब जैसा कि मैंने आपको जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में मैं बता रहा था, अगर आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आप बहुत अच्छे हैं तो प्रोबेबिलिटी भी आपका उतना ही अच्छा होगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मान लीजिए आपका बहुत अच्छा है तो 50% प्रोबेबिलिटी समझिए कि आपका हो गया। वहीं पे कुछ न्यू टर्म्स होंगे प्रोबेबिलिटी में, वो यहाँ पे डील होगा, एंड थ्योरम है कुछ। इसके बाद स्टैट्स, देखिए स्टैट्स एक्चुअल में मैथ्स में एक ट्रिग्नोमेट्री में एक चैप्टर था, दैट वाज सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। 2023 में वो चैप्टर डिलीट हो गया, उसकी जगह ये चैप्टर इंक्लूड हुआ है, दैट इज स्टैट्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम पढ़ते हैं मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन। इस बार जो IIT JEE 2023 एडवांस में इसका एक क्वेश्चन आया था, वेरिएंस पे एक क्वेश्चन आया था, जिसने पढ़ा होगा उससे सॉल्व हो गया होगा। दैट वाज वेरी इजी, आप देख सकते हैं। और होता क्या है कि बेसिकली स्टैट्स, ये जो चैप्टर है स्टैट्स, बाकी सारे जैसे लीडिंग इंस्टीट्यूट्स में इसको अवॉइड कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, या बच्चों से कह दिया जाता है कि आप अपने आप कर लीजिए, जो यहाँ पे नहीं होने वाला। इस चैप्टर में भी हम जितने भी PYQs हैं या जितने भी क्वेश्चन हैं, everything we will discuss with you, and after the end of this phase also you will have a phase test। और उसके बाद आप एरर एनालिसिस आप अपना ज़रूर करें। ओके, एंड अच्छा, अब आपको ये जब फेज 6 एंड होगा तो आपको लग रहा होगा कि फेज 6 एंड हो गया एंड बस नहीं। इसके बाद हम वी विल हैव रिव्यू क्लासेस। देखिए अब इस रिव्यू क्लासेस में क्या होगा, मान लीजिए आपने फेज 1 में जो करा था, फेज 1 में, अब ये रिव्यू क्लासेस का ड्यूरेशन थोड़ा कम होगा इन कंपैरिजन टू these क्लासेस which we will have during this phase। देखिए रिव्यू क्लासेस में क्या होगा, मान लीजिए फेज 1 में 4 चैप्टर थे आपके मैथ्स के जो आपने पढ़े थे, उनका थोड़ा क्विक टाइम में जस्ट लाइक रिवीजन। तो रिव्यू क्लासेस में भी आपका 2 फेजेस को आप मान लीजिए कंबाइन कर लीजिए, फेज 1 एंड फेज 2। इसको कुछ टाइम देंगे हम आपको, जैसे कि 10 to 15 डेज में फेज 1 एंड फेज 2 का आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, एंड आफ्टर दैट फेज 3 एंड फेज 4 उसका एक रिव्यू 2, एंड फेज 5 एंड फेज 6 इसका एक रिव्यू 3। और जब आपका रिव्यू क्लासेस आपकी ओवर हो जाएंगी, उसके बाद वी विल कंडक्ट मॉक टेस्ट। 10 to 15 मॉक टेस्ट आप जरूर दें। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है कि आप एनालाइज कर सकते हैं आप कहाँ हैं, किस पोजीशन पे हैं। और मॉक टेस्ट देने से पहले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं
जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया आफ्टर फेज 6 एंड यू आर डन विद व्हेन यू आर डन विद द ऑल द रिव्यू क्लासेस, तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं वो करिए, उसमें देखिए आपका परफॉर्मेंस क्या होता है। और सारे नहीं करने आपको, या मान लीजिए लास्ट 3 ईयर्स के 2022, 21 एंड 20, उसके बाद आप मॉक टेस्ट देंगे एंड आफ्टर द मॉक टेस्ट, मान लीजिए सपोज यू आर फिनिश विद द मॉक टेस्ट, उसके बाद आप एकदम एक आइडियल कैंडिडेट हैं हु इज़ गोइंग टू गिव द जेई एग्ज़ाम। उसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद आपके अंदर जो फीलिंग होगी ना कि दैट यू हैव स्टडीड समथिंग, यू नो समथिंग, यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ समथिंग दैट यू कांट डिस्क्राइब, okay? So this was all about JEE syllabus, and thank you.